नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, एक नया विवाद शुरू हुआ है। विवाद यह है कि इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति प्रज्वलित हो रही थी, उसे नए बने युद्ध स्मारक में प्रज्वलित ज्योति में समाहित करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से पहले जनता में बहस करवाई जानी चाहिए थी या नहीं करवाई जानी चाहिए थी। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से भी बातचीत नहीं की और डिफेंस मिनिस्ट्री में भी बातचीत नहीं की। इसका जवाब भी मैं आगे जाके दूंगा कि या नहीं की। पर एक दूसरा सवाल है, वह भी पूछा जाना चाहिए, जो नहीं पूछा जा रहा। वह यह कि 1971 में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के नीचे प्रज्वलित की जानी चाहिए थी या नहीं। एक सवाल यह भी है कि इंदिरा गांधी से पहले की सरकारों ने 1947 में कश्मीर बचाने वाले सैनिकों, 1962 में चीन से लड़ते हुए सैनिकों और 1965 में पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुए सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की क्यों नहीं सोची, और बांग्लादेश बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले सैनिकों के सम्मान में भी स्मारक बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। अब जो लोग अमर जवान ज्योति को बुझाने की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए क्या कि सम्मान भारतीय सेना का होना चाहिए या उस नेता का जिसने अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के लोग और कुछ उनके समर्थक लोग यह कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने क्योंकि स्मारक का इसका यानी अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था, इसलिए इस अमर जवान ज्योति को वहां शिफ्ट किया गया है। इंदिरा गांधी उसके बाद 1984 तक प्रधानमंत्री थी। उन्होंने शहीदों के सम्मान में युद्ध स्मारक बनाने के बारे में फैसला क्यों नहीं किया, यह सवाल भी उनसे किया जाना चाहिए, जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश हुकूमत के विस्तार और बचाव के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट बनाया था। इंडिया गेट में अंकित नामों में से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो भारत भूमि के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ। वहां नाम उन शहीदों के अंकित है जो ब्रिटिश हुकूमत के विस्तार और बचाव के लिए अफगानिस्तान, उत्तरी अफ्रीका और पहले विश्व युद्ध में पूरी दुनिया में लड़कर शहीद हुए। माना कि वे सभी सैनिक भी भारतीय ही थे। सैनिक के नाते उनका सम्मान किया जाना चाहिए। वह सम्मान तब तक जारी रहेगा जब तक इंडिया गेट खड़ा है। इसलिए उसको इसके साथ मत जोड़िए। वो सम्मान है, इंडिया गेट खड़ा है, उसको तोड़ा नहीं गया है। आजादी के बाद उसको तोड़ा नहीं है, और क्योंकि वो भारतीय थे इसलिए उनका सम्मान इंडिया गेट पर हमेशा से होता रहा है। हर 26 जनवरी को 1950 के बाद होता रहा है। लेकिन यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उस समय भारतीय सैनिक ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे। उनके पास ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। साम्राज्यवादियों ने उन्हें अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। अब कुतर्क यह दिया जा रहा है कि राजीव गांधी के शासन के समय आईपीकेएफ भी तो भारत से बाहर श्रीलंका में उनकी भूमि की रक्षा करने के लिए लड़ी थी। लेकिन वे भूल जाते हैं, जो ये कुतर्क दे रहे हैं, कि भारत ने अपनी फौज श्रीलंका पर कब्जा करने के लिए नहीं भेजी थी ब्रिटिश हुकूमत की तरह, बल्कि श्रीलंका के आग्रह पर, उनके बुलावे पर, उनकी प्रभुसत्ता, उनकी
संप्रभुता और इसके साथ क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भेजी थी। सिर्फ श्रीलंका नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अखंडता भी कायम रहे, उसके लिए भेजी थी। 1972 में इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति जलाई। ठीक बात है, 1971 के शहीदों के लिए यह अमर ज्योति जलाई गई थी, लेकिन वहां नाम तो ब्रिटिश हुकूमत की रक्षा करने के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के थे। इंदिरा गांधी ने माना कि जल्दबाजी में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित कर दी। दिसंबर में 71 में युद्ध हुआ था, 26 जनवरी को ये 1972 में इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया। जल्दबाजी में फैसला लिया, ये बात सही है। तो बाद में युद्ध स्मारक बनाने का काम उन्हें 1984 तक कर देना चाहिए था या नहीं कर देना चाहिए था। लेकिन बाद की सरकारें भी तो सोती रही। 2017 तक किसी ने इसके बारे में निर्णय क्यों नहीं लिया? बार बार चर्चा जरूर हुई है, लेकिन निर्णय क्यों नहीं लिया? स्मारक क्यों नहीं बना? बाकी चीजों पर इतना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च होता है, सैनिकों के सम्मान में स्मारक क्यों नहीं बना? क्या यह जवाब नहीं देना चाहिए सब सरकारों को, जो आज ये कह रहे हैं कि शहीदों का अपमान हो रहा है वहां से? उनको यह जवाब नहीं देना चाहिए कि दुनिया भर के देशों में स्मारक बनाए जाते हैं सैनिकों के सम्मान में जो शहीद होते हैं, लेकिन भारत में क्यों नहीं बना? अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंडिया गेट बना दिया। नरेंद्र मोदी ने 2017 में युद्ध स्मारक बनवाने का फैसला करके 2 सालों के भीतर 2019 में उद्घाटन भी कर दिया। आपके पास स्पष्ट रूप से सैन्य सम्मान की कोई अवधारणा नहीं थी। यह सारा घटनाक्रम साबित करता है कि 2017 तक 1947 में देश आजाद हुआ, कश्मीर को भी मुक्त करवाने के लिए सेना भेजनी पड़ी और सेना ने वहां पर भी बलिदान दिए, और 2017 तक आपके पास कोई स्पष्ट सैन्य सम्मान की नीति नहीं थी। श्रीलंका तक ने भारतीय शांति सैनिकों के सम्मान में अलग से स्मारक बना दिया, और आपने 2014 तक 5 युद्ध लड़ने और 26,000 शहीदों के सम्मान में युद्ध स्मारक बनाने के बारे में नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी ने जिस युद्ध स्मारक को इंडिया गेट परिसर में ही बनवाया है, उसमें 1947 से 1999 तक भारत भूमि की रक्षा करने के लिए बलिदान देने वाले 26,000 शहीदों के नाम अंकित हैं, और उसके बाद के भी। इसमें गोवा मुक्ति, श्रीलंका में शांति सेना ऑपरेशन में शहीद होने वाले, और इसके अलावा कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, पाकिस्तानी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले सैनिकों के नाम भी हैं। और आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में बने इंडिया गेट के नीचे ही मशाल जले? थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा। वे उस समय की विदेशी सरकार की सेवा में मरे थे। आजादी के बाद भारतीय सैनिक अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए हैं। वे विदेशों में ब्रिटिश हुकूमत के लिए शहीद हुए। इंडिया गेट परिसर में ही कुछ मीटर की दूरी पर ही बनाए गए युद्ध स्मारक का 25 फरवरी 2019 को उद्घाटन हुआ था। अगले साल 2020 से ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमर जवान ज्योति की जगह पर नेशनल वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने की प्रथा शुरू हो चुकी है। फिर 2 जगह पर गार्ड ऑफ ऑनर की क्या जरूरत है? और 2 जगह पर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सकता। इसलिए अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया, और यह तीनों सेनाओं की ओर से विचार विमर्श करके लिया गया निर्णय है। इसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री ने अकेले ने निर्णय लिया है। 21 जनवरी को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में अमर जवान ज्योति की प्रज्वलित मशाल को युद्ध स्मारक में प्रज्वलित मशाल में समाहित किया गया।
इसका सीधा प्रसारण हुआ दूरदर्शन पे, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। लेकिन कुछ नेता ट्वीट कर रहे हैं कि बुझा दिया गया, उसे बुझाया नहीं गया है। बांग्लादेश के शहीदों के परिवारों को भड़काने वाले राजनीतिक नेताओं को ओछी राजनीति से बाहर जाना चाहिए। राष्ट्र महत्वपूर्ण होना चाहिए, राजनीति नहीं। मित्रों, आज इतना ही। अगले वीडियो में नया विषय लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार।